वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं अपने स्टूडेंट्स के हम लाइफ की चिंता करते हुए उनके भविष्य की कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जिनके माध्यम से उनका भविष्य अच्छा होगा। जो लोग भी इस वीडियो का अध्ययन कर रहे हैं, आप सबका आपके भविष्य में एक तरह से समझिए सरलता प्राप्ति होगी। आप सब अपने भविष्य के एक अच्छे ढंग से अपने भविष्य का मार्गदर्शन करेंगे। भविष्य कैसा होना चाहिए, कैसे बनेगा? देखिए, वर्तमान पर भविष्य हमारा यानी वर्तमान जो है इसी पे फ्यूचर डिपेंड है। आप जैसा कर रहे हैं इसी पे भविष्य की चिंता करते हैं। आज के समय में प्रायः हम देखते हैं कि विद्यार्थीगण हमारे जो हैं वो संस्कारहीन होते जा रहे हैं, धर्म से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा गाइडलाइन देना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ यह अति आवश्यक है। देखिए, सब्र और इसके बाद धर्म में ये चीज़ों पे चर्चाएं होंगी। देखिए, पहला काम तो हमारे सारे कार्य धर्ममय होने चाहिए। बोलने में धर्ममय, बोलचाल धर्ममय हो, सोना जागना धर्ममय हो, उठना बैठना धर्ममय हो, छोटे बड़ों का सम्मान करना यह भी धर्ममय होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कैसे सोने जागने में धर्म की बात हो, भोजन के समय धर्ममय कैसा हो? भोजन अगर आप दाल चावल रोटी सब्जियां आदि खाते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, तो ये दूध दही चावल वगैरह ये आपके धर्म से जुड़े हुए शाकाहारी भोजन हैं और ये आपके धर्म की चिंता के विषय हैं। ये धर्म की श्रेणी में इन भोजनों को माना जाता है। आज हमारे 15 से 20 वर्ष पहले यहाँ ये प्रचलन था, अगर किसी के हाथ में किसी जीव का कटा हुआ रक्त खून अगर लग जाता था तो लोगों को घृणा फीलिंग होती थी, उससे घृणा करते थे। लेकिन आज के समय में बड़े ही चाव से लोग मीट मांस वगैरह खाते हैं, उसको धुलते हैं, हाथ से पकाते हैं। अब सोच लीजिए कितना घिनौना कार्य करते हैं हम लोग। मेरा करबद्ध निवेदन उन लोगों से है जो लोग मीट मांस खाते हैं, कृपया करके उसे त्यागने का प्रयास करें अगर भविष्य बनाना है। अन्यथा आने वाले समय में बीमारियों से आप जूझेंगे। तो भोजन धर्ममय होना चाहिए। भोजन करने से पहले ईश्वर को जरूर याद करिए, हे प्रभु आइए भोग लगाइए, और तत्पश्चात भोजन को ग्रहण कीजिए। सोते समय भी ईश्वर को जरूर याद करिए। जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो भगवान को याद करिए, ईश्वर की लीलाओं का ध्यान करिए। आज के समय में ना जो हमारे अच्छे से अच्छे लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो बहुत सम्मान करते हैं भगवान की लीलाओं का। लेकिन बुद्धिमान लोग जो आज पढ़ लिख के होशियार हो गए हैं, उन्हें भगवान की लीलाओं में भी भोग का दर्शन होता है। कितना निंदनीय बात है कि भगवान की लीलाओं में भी उनको भोग दिखता है, क्योंकि उनका विचार ही उतना है। यदि कोई अपनी बहन को लेकर के जा रहा है, उसमें भी लोगों की चिंताएं गलत ही होती हैं। अरे भाई, अपने माइंड अपने विचार को बदलो। तो धर्म की बात मैं कर रहा हूँ। सोते समय आप ईश्वर की ध्यान रखें और बोलें, हे प्रभु आज हमने जो कुछ भी किया है, जो हमसे अच्छा बुरा हुआ,
जो हमने गलतियां की, पापों किया, उसका प्रायश्चित मैं आज कर सकूं और आपसे क्षमा याचना करता हूं। हो सके तो आप उसे क्षमा कर दीजिए और अपने कार्यों के साथ भगवान को याद करते करते सो जाइए। जब भगवान की चिंता करते करते आप सो जाएंगे तो आपके स्वप्न में भगवान का दर्शन होगा। ये सत्य है। आप भगवान की चिंता करते सोइए, भगवान का दर्शन स्वप्न में जरूर होगा, उनके मंदिर का जरूर होगा। ये मैंने अनुभव किया है, स्वप्न में देखा भी है। हरि शरणम हरि शरणम। सुबह उठिए, सबसे पहले अपने हाथों को जोड़िए और ये जो लाइनिंग है, इन लाइनिंग को चंद्राकार बनाइए दोनों हाथ को जोड़ करके और मंत्र बोलना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मीः, कराग्रे वस्ते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूले तो गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र आपको बोलना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। आपके कर के अग्रभाग पर लक्ष्मी माँ का दर्शन होना चाहिए। कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य में माँ सरस्वती का ध्यान होना चाहिए। कर मूले तु ब्रह्मा, कर मूले तु गोविंद, भगवान का कर के मूल में दर्शन होना चाहिए, करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तत्पश्चात प्रभाते कर दर्शनम, इन सबका प्रभात सुबह सुबह दर्शन करिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णुर्पत्ने नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्षमस्व में। इस तरह से जो मंत्र हैं उन्हें याद करके बोलें, तैयार रखें और सुबह उठते ही माँ धरती को प्रणाम करें। इस तरह से धर्म की बात है। विद्यार्थियों को ये बात जरूर याद रखनी चाहिए, जोड़ना चाहिए। और नित्यम अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अपने बड़ बुजुर्ग श्रेष्ठों का, बड़ों का सम्मान करें और उनके सम्मान के साथ साथ आपका लाभ है, उनका सेवा करें और आपके 4 चीजें बढ़ेंगी। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। इन सबके साथ साथ पठन पाठन करते समय बैठिए तो माँ सरस्वती का ध्यान करिए, आपका पढ़ाई धर्ममय हो गया। बड़ बुजुर्ग का सम्मान करिए, संस्कार में पलिए, भगवान का नाम हर पल लेते रहिए। हाँ, काम करते रहो, नाम जपते रहो। ठीक है ना? काम करते रहो, नाम जपते रहो, यूं ही जीवन तुम्हारा निकल जाएगा। इस तरह से भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, काम करते रहिए, बिगड़ने वाला काम भी आपका बन जाएगा। ये ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ, सब्र की बात करूँ तो हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के लोगों को, हमारे हित मित्रों, सगे संबंधियों को भी, यूट्यूब दर्शकों को भी संतोष सब्र करना चाहिए। लिखा हुआ होता है संतोषम परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है।
संतोष की एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति की एक पत्नी अर्धांगिनी थी। जो वह पत्नी अपने पति की सेवा करती, धीरे धीरे समय बीता और पति पत्नी में विवाद दरार हुआ। पत्नी उटांग पटांग बोलती और पति देव सहन करते, सब्र करते। एक बार की विचित्र घटना मैं आपको बताऊं। एक बार पत्नी मायके चली गई। बहुत प्राचीन बात है, उस समय वाहन नहीं होते थे, लोग पैदल ही आते जाते थे। वो बेचारा गया उस पत्नी को लाने। रास्ते में पत्नी आई तो होता क्या था, पत्नी पीछे पीछे और पति देव आगे आगे चलते थे। ये नियम है संस्कार का, ये भी एक संस्कृति हमारी कहती है। और इस तरह से आते आते पत्नी के मन में धोखा था। आई तो पहले कुएं होते थे, नलकूप ये सब नहीं होते थे, हैंडपंप वगैरह। कुएं पे पति पानी पीने गया, पत्नी ने पीछे से उसको ढकेल दिया। पति बेचारा कुएं में गिर गया और कुएं में गिर करके परेशान हो रहा है। पत्नी धीरे से चल दी अपने मायके। उसको लगा ये तो समाप्त हो गई, राम नाम सत्य हो गया। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल भी बाका ना होए, चाहे जग बैरी हुए। हुआ क्या, बेचारी तो घर गई, ये बेचारे पड़े हुए हैं। तो उसमें वो रहट ढकुली जिसको लोग बोलते हैं, पानी निकाल, बांस का ऐसे लगा होता था। यहाँ जो है नीचे एक रस्सा है, बांस जाता था, इधर मिट्टी बधी होती थी और उसको ऐसे गिराते तो इसमें पानी भर के ऊपर आता तो लोग पानी पीते। बेचारा उसी को पकड़ के पानी में पड़ा हुआ था। तो दोपहर का समय हुआ तो वहाँ चरवाहे जो पशुओं को चराने गए थे पहुँच गए और पहुँच करके देखा तो इसको उसमें से निकाले और ये पति बेचारा पुनः चल दिया ससुराल। आज हम आप होते तो गुस्से के मारे कहते अब इस साली को तो छोड़ ही दो, दुष्ट थी। नहीं, बेचारा सब्र किया, संतोष किया, चला गया। और गया वहाँ से फिर तो वो पहुँचा तो उसकी पत्नी तो हैरान हो गई। अरे बाप रे, ये कैसा फिर आ गया, ये तो मर गया था। अब बेचारे हुए क्या परेशान। उसके बाद कहा कि मैं थोड़ा सा एक रिलेशन में चला गया, हमारे कुछ शिष्य मित्र आ गए तो वो लोग लेके मुझे जाने लगे और मैंने जो है इसको कहा तुम अभी दूर नहीं गई हो, पास में ही हो, चली जाओ घर और मैं कल सुबह आऊँगा तो लिवा के जाऊँगा। ऐसा उसने बात बनाया और पत्नी को फिर लिवा लिया, चल दिया। कोई बात नहीं घर वालों के उसके बताया, लेकर के चल दिया। गांव से बाहर आया, कहा अब तू चल आगे, मैं पीछे चलूँगा। चला गया, एक डंडा लिया, पीछे पीछे उसको जैसे पशुओं को हाँकते हैं लेके चला आया, घर आ गया। घर आने के बाद कहा तुम मेरा भोजन नहीं बनाओगी, तुम मुझे भोजन नहीं दोगी, अलग रख दिया इसको। कहा क्या भरोसा है इसको, तुमने मुझे कुएं में ढकेल दिया, कल को जहर मिला के दे दो। उसके बाद भोजन पकाता खाता उसके पुत्र हुए और 4 पुत्र पैदा हुए थे। पत्नियां उन पुत्रों की आ गईं, यानी उस व्यक्ति की बहुएं आ गईं। बहुएं उसकी सेवा करती। जब बहुएं उसकी सेवा करती तो उसी में एक का नाम संतोषी था। तो ये बेचारा जब आराम पाता तो कहता हाय रे संतोष, हाय रे संतोखी, हाय रे संतोखी, हमने इतना संतोष किया, आज ये फल। उसको आनंद आता था। अब बहू उसकी नाराज होती थी,
आते पति देव कहती, भाई आपके पिताजी मेरा नाम लेते हैं, संतोष 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 संतोषी संतोषी कहते ही है। पति को भी गुस्सा लगता, लेकिन 1-2 बार अवॉइड किया, 2-4 बार यही सिस्टम चला, फिर पत्नियां सेवा करती, पुत्रों की पत्नियां, तो फिर उसके पिता को आराम मिलता, फिर कहता हाय रे संतोषी। तो अंत में उन लोगों, चारों पत्नियों ने, बहुओं ने मिल करके ही अपने अपने पतियों से कहा, और पुत्र लोग भी बुलाए, कहा देखिए आप इसका नाम क्यों लेते हैं भाई। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो कहता है ठीक है, इसकी बात जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। उसने क्या किया, बुलाया, सबको एकांत में बिठाया, माँ को भी बिठाया, बताया, सारी कहानी बताई, ये तुम्हारी माँ है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था और मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया, संतोष किया, और आज संतोष का फल है कि मेरे 4-4 पुत्र, 4-4 बहुएं हैं। आज मुझे जब आनंद आता है तो मैं उसी की बात करता हूँ। हाय रे संतोष, हाय रे संतोषी। सब लोग जान करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो सब्र का फल, संतोष का फल मीठा होता है। संतोषम परम सुखम, संतोष करोगे तो परम सुख को प्राप्त होगे। इस प्रकार से उसने अपने जीवन को संवार लिया। हम आप हैं लेकर डंडा, हाँ, पत्नियों की ये है भाई। सोनार के घर कोई आभूषण ज़्यादा दिन तक रखता है, 1-2 साल नहीं खराब होता है। पत्नियों के यहाँ, पत्नियाँ अगर जाना है शाम 5 बजे मायके में या कहीं रिलेशन में, तो 11 बजे से तैयार, पहन के सज धज के, बुलेट प्रूफ बन जाती हैं सब, है। बारात विदा करना है तो सुबह ही पहन के रेडी। आई वहाँ से आते आते हाय रे बाप, हाय रे माई करके सब अगर पकड़ रख करके इधर उधर मिला के सब रख देती हैं। 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ठीक करती हैं। तो वो उसका नुकसान होता है। आभूषण को जैसे है वैसे रखिए, सजो करके रखिए तो नहीं नुकसान होगा। तो सब्र करिए। और दूसरी चीज ये बताना चाहता हूँ, सब्र क्यों। देखिए आप एक बात बताइए भैया, आपको अगर कोई परेशान कर रहा है, आपके घर पे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपको परेशानी बढ़ रही है, दिक्कत आ रही है, मुसीबत आ रही है, तो क्या करेंगे आप? यही करेंगे, सब्र करिए, संतोष करिए। एक बात बताइए, आपको अगर चोट लग जाता है, घाव खूब है भी, तो क्या करते हो? दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओगे तो तत्काल उसी क्षण उस घाव को ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए आप अपने पारिवारिक मैटर को, अपने साथ होने वाले दुख दर्द को सहिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आपको बड़ी आनंद आएगी। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सभी यूट्यूब दर्शकों से, जो भी दर्शक हमारे यूट्यूब पर हैं, आप सबसे निवेदन है कि बात पर लगाम रखिए, जुबान पर, ठीक ना। क्योंकि बात के कारण महाभारत हुआ, आप देख रहे हैं। बात संभाल के बोलिए, बात के हाथ न पाँव, बात संभाल के बोलिए, बात के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। महाभारत शब्दों के माध्यम से, बातों से ही हुआ था। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए हमें शब्दों पर ध्यान देना है। कवियों ने हमारे कहा है, बात को हृदय रूपी तराजू से तौल लेना चाहिए, फिर मुख से बाहर निकालना चाहिए, है ना। ये तराजू तौलिए, फिर मुख बाहर आने। तो सब्र करिए, संतोष करिए, आपको जरूर उसका लाभ मिलेगा। तो संतोषम परम सुखम,
और धर्म से जुड़े रहिए। समय से जागना, समय से सोना। अंत में जो हमारे चाय पीने वाले लोग हैं, चाय की बड़ी तवज्जो देते हैं। हमारे विद्यार्थीगण तो बिल्कुल कसम खा लें, कान पकड़ लें कि चाय नहीं पिएंगे। चाय हड्डियों को कमजोर करता है, चीनी कैल्शियम को शरीर के बाहर निकाल देता है, इसलिए इस पे ध्यान देना है। चाय नहीं पीनी है। चाय पीनी है तो इन रेयर केस में वो भी चाय को शरबत की तरह मत पीजिए। बहुत लोग भाई भरना चाहिए गिलास, नहीं भरेगा तो नहीं पिएंगे, थोड़ा मिल जाएगा तो नाच कूद शुरू। तो इसलिए सब्र रखिए, संतोष रखिए, कार्य करिए, परिश्रम करिए, समय दीजिए, अपने कार्य में सफलता लाने के लिए समय दीजिए। समय देंगे तो, वक्त देंगे तो सफल होंगे। इस तरह से आज इतना ही। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।